हाय हनी, हे एंजॉय। हाँ, नमस्ते बड़ा जी। क्या हुआ? प्रकाश आयनआर मंदिर के 500 एकड़ जमीन के पास खेती करना चाहता है। यहाँ तक कि वो सारी जमीन हम चारों के नाम पर है। कृषि एसोसिएशन का मेंबर बन गया तो किसी भी जमीन पर खेती करेगा। एक बात बताओ, उस जमीन के कागजात किसके नाम पर है? वो भी हमारे ही नाम पर है। उसमें से 120 एकड़ सिर्फ मेरे नाम पर है। उसमें से 80 एकड़ मेरा है। मेरे दादाजी के समय से है ये। अपने बेटे के लिए शुगर रिसर्च सेंटर खोलने का प्लान किया हूँ। ये देखिए, दस्तावेज अप्रूवल। ये नया है, रेडियार्ड से मंगवाया है। एक निटिंग फैक्ट्री खोलने के लिए इस दस्तावेज को रखकर सरकार से लोन भी ले सकते हैं। आप लोग अपना दस्तावेज दीजिए। आप भी दीजिए। हाँ ये लो। हाँ ये लो। क्या है ये? जाति के लिए एक नेता, पंथ के लिए एक नेता, भाषा के लिए एक नेता, वोट के लिए एक नेता, ये सब तो हमारे साथ थे ना। वो तो सारे के सारे कॉर्पोरेट का मालिक बन गया। हाँ तो क्या हुआ? इमोशनल भाषण देकर लोगों पर प्रभाव डालने वाला एक नेता तैयार करो और पता लगाओ कि उस प्रकाश की कीमत क्या है। साहब, ये सब के सब दस्तावेज पक्के हैं और पुलिस भी हमारे साथ है। हम कलेक्टर से बोलकर शूटिंग ऑर्डर मांग लेंगे। तूतीकुड़ी घटना के बाद लोग बंदूक की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। प्रकाश के साथ जो भी उसे खरीद लो। ये सारी जमीन सर्वे के नंबर पर आने वाली है। ये पुराने मद्रास राजधानी के गैजेट में है। देख क्या रहा है, काम कर रहा है। वहाँ पर आप अपना काम वो कीजिए। उधर देख रहे हो ना? हाँ से सब अपना ही है, समझ लो। गांव के लोग सुनो, तुम सब लोग गलती कर रहे हो। ये जगह 5 लोगों की है और उनके पास दस्तावेज भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खेती करोगे तो आप सबको सजा मिलेगी। आप लोग में हाय, सब लोग आ गए क्या? आ गए। कितना कुदाल है? 50 कुदाल है। ए तू कौन है रे? इज्जत से बात कर, इज्जत से। हाँ, ये लोग खेती के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। मैं प्रकाश। खुद को नेता बोल रहा है, इन मासूम लोगों को लड़ाई के लिए भटका रहा है। क्या ये ठीक है? इसमें क्या गलती है? आपके पास अगर अधिकार है तो आप अनाज उगाने वाले किसानों को मारने के लिए आए हैं। बताइए, ये गलती नहीं है? ये जमीन दूसरे लोगों की है, देख लो, पढ़ो। 80 का दस्तावेज, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमारे खिलाफ क्या किसी ने कंप्लेन की है? ये लो प्रकाश। इन्हें मालूम नहीं है, दिखाओ इन्हें। देखिए सर, कानूनी दलील के अनुसार दलाल के बिना सीधा लोगों की मेहनत को शोषण करने के लिए स्लेवरी अबॉलिशमेंट एक्ट के तहत लंदन पार्लियामेंट में 1892 में एक नई विधि लिख कर दी गई थी किसानों की भूमि के लिए, और आज हम उसी भूमि पर खड़े हैं। देख लीजिए। ये विनो भावे भूमि दान गति के अनुसार 1951 में 50 एकड़ जमीन को उन्होंने 25 लोगों को दान किया है। 1961 भूमि उच्चवतन मूल्य कानून के अनुसार पेरुवाल ने जो 100 एकड़ अधिक भूमि रखी थी, उनसे 100 एकड़ सरकार ने विधि के अनुसार कब्जा कर लिया है। फिर 1971 में भूमि दान गति के अनुसार 50 एकड़ स्कूल को दान में दिया गया है। 1972 तक इंडिया में किसने किसे जमीन बेची है और किसने खरीदी है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। ये सब हमें अनपढ़ समझकर, हमें धोखा देकर हमसे हस्ताक्षर मांग रहे हैं। बिना पुलिस के पूछे तुम कोई काम नहीं कर सकते। पुलिस तो अमीरों के हाथ का खिलौना होती है सर। हमने पुलिस को बता दिया है। आप लोग कानून और व्यवसाय विभाग से है ना? हमने जमीन हथियाने वाले एक्ट का सारा डॉक्यूमेंट एसपी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। उनके कहने के बाद ही हम यहाँ हैं। आपको जिसने कंप्लेन किया, आप जाकर उससे बात कीजिए। प्रकाश, एसपी। सर, मैं फोन का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। 1 मिनट सर। ये माइक देना। मिस्टर सौंदर पांड्यन, प्रकाश के पास जो डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल है। इस पूरी जमीन को कानून के खिलाफ लिखवाकर मंगवाया गया है। अगर ये खबर प्रेस को मिल गई तो ये नेशनल न्यूज बन जाएगी। मैं होम सेक्रेटरी से बात कर लूंगा, आप लोग वहां से निकल जाइए। मेरे प्रिय किसान भाई, ये जमीन तुम्हारी नहीं है ऐसा सोच रहे थे ना? ये जमीन आप सभी की है, वो भी सरकार के दस्तावेज के साथ। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, नाचो।
हमारा अपना व्यवसाय संघ जिंदाबाद। मेरे प्रिय दोस्तों, जमीन वापस पाने की लड़ाई में अगर किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए, लेकिन हम पर भरोसा रखकर आए हुए किसानों को मत मारिए। आराम से गेट खोलो। बाहर आ जाओ मीटिंग में। कम पैसे में इतना बड़ा लॉकर, कंटेनर के जैसा लग रहा है ये एकदम। देख, इस दस्तावेज में जो नाम है उनमें से बहुत सारे लोग मर गए हैं और कईयों का तो पता भी नहीं कि वो अब इस राज्य में रहते हैं या नहीं रहते। प्रकाश, 10 एकड़ की जमीन के सारे दस्तावेज यहाँ पर हैं। भाई लोग, हमारे संघ के लिए 25 किलो सोना है ना। और इसके अलावा लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिविल और क्रिमिनल केस हमारे संघ पर बेवजह लगाए गए हैं। ये सब हमारे संघ की संपत्ति है और उसका लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है। जाओ फाइलों को रख दो। हाँ ठीक। हमें इस केस को अरे सामने तेजस, रखना। तेरे पास टेक्निकल टीम है ना, तो पासवर्ड ढूंढने की जगह तू खिलौने के साथ क्यों खेल रहा है? इसे खिलौना समझ रहे हैं क्या? ये हमारे संघ का डिजिटल मिनट बुक है। प्रकाश, तू जाकर पासवर्ड सेट कर। अरे तुम ही लोग पासवर्ड रखो ना। जाओ। प्रकाश, तू जाकर सेट कर जा। अरे कोई भी रख सकता है। जाओ ना। जाना यार। अरे यार, तू हमारा नेता है, जा यार, पासवर्ड सेट कर। अरे आज ही मैं नेता के पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे पासवर्ड आप लोग भी रख सकते हो। आ जाओ। प्रकाश को पासवर्ड रखने दो। हाँ, तू आ जा। चलो। हाँ आओ। देखो भैया, आपको आना ही होगा। ठीक है, सबको आना होगा, ठीक है? जरूर आना। ये लीजिए। आप भी आना। ये देखो, इसे अच्छे से पढ़ लो। नमस्कार। आपको पैम्फलेट मिला? हाँ, मिल गया। व्यवसायी लोग काम पूछने आए थे, उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दे दिया। बाकी लोग रेत की खदान में जाएंगे। पैम्फलेट बांट कर आओ जल्दी। आपके सवालों का उत्तर देने के लिए प्रकाश बुला रहा है। हमारे गांव को बदलने की बढ़िया योजना। चलिए, प्रकाश आप लोग को बुला रहा है। आपको आना है? हाँ, ये लीजिए, आपको आना है। सबको आना है भाई। हाँ, सबको आना है। हाँ भैया, आना ही होगा आपको। आना है भाई। हाँ भाई, ये सबको लीजिए। आना है। और शाम को जरूर आइएगा। ये लीजिए, आना भूलिएगा मत। हाँ, ठीक है। हाँ, come on. Ready? Okay. Same pose. Beautiful. More expression? हेलो अंकल, प्रकाश दोबारा से तकलीफ दे रहा है हमें। वो कोई योजना बताने के लिए पूरे गांव में पैम्फलेट्स बांट रहा है। ठीक है, आगे बोल। रंगानाथ, बंशी मोहन और वीरभद्र सबको बुलाना होगा अंकल। हर बात पे रोना रोने की आदत पड़ गई तुम्हारी। तुम लोग बिजनेसमैन कैसे बन के समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आजा, बात करते हैं। चाहे जितना भी पैसा डाल दीजिए बिजनेस करने के लिए, पर ये मत भूलिए कि हम भी किसान हैं। बिल्कुल किसान हैं। खेती करने के लिए जो पैसे चाहिए, उन पैसों का इंतजाम तो हम ही सब मिलके करते हैं ना। तो उस हिसाब से हम भी तो किसान ही हुए। अगर खेती बाड़ी वही है तो टाउन में जाकर सर्वर का काम करना पड़ेगा, लॉरी में क्लीनर का काम करेगा। अगर उसके पास जमीन हो तो उसे बैंक में रखकर उस पैसे से आराम से रह सकता है वो। इन दोनों पर भरोसा करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? क्लाइंट से मैंने बासमती राइस का ऑर्डर भी ले लिया है। उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? मैं भी एक किसान हूँ रे। सारी जमीन ऐसे ही छोड़ दूंगा। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा साधारण नहीं है प्रकाश। वो इस पूरे गांव को बदलने के लिए आया है। अबे इंडिया है ये, बड़े बड़े लोग यहाँ बदलाव नहीं ला सके, उस प्रकाश की क्या औकात है? फरमान साहब, कल सवाल कौन पूछने वाला है और उसके जवाब कौन देगा? सब तैयार है साहब। कल की सभा में हम सब हिस्सा लेंगे। चीयर्स। चीयर्स।